नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान के बारे में। दोस्तों, हम अक्सर इंश्योरेंस प्लान इसलिए लेते हैं कि हमें तय समय पर मैच्योरिटी मिले या फिर फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्लान को इस नजरिए से भी देखा है, जैसे कि फैमिली सिक्योरिटीज। इसमें बीमा धारक मैच्योरिटी के साथ साथ पॉलिसी टर्म तक रिस्क कवर का बेनिफिट भी ले सकता है। एक हिसाब से आप इसे टर्म प्लान के जैसे भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे, ये एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सिंगल प्रीमियम प्लान को कैसे टर्म प्लान में ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो ITR मतलब इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करते हैं या फिर उनके पास टर्म प्लान लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यह प्लान उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप LIC या फिर किसी भी कंपनी का टर्म प्लान ले सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या आप टर्म प्लान ले सकते हैं? तो यह सवाल है लोगों के मन में, जिसको आज मैं यहां पर क्लियर करूंगा कि बिना ITR फाइल के भी अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करके ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये पॉलिसी टर्म प्लान के जैसे भी काम करेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि आप इस प्लान को किस तरह से टर्म प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्लान का नाम है LIC का धन वर्षा प्लान, जिसका प्लान नंबर है 866। इस प्लान को LIC ने 17 अक्टूबर 2022 को मार्केट में पेश किया सेलिंग के लिए, लेकिन इस प्लान को LIC ने सीमित समय के लिए ही मार्केट में रखा है। आने वाले 31 मार्च 2023 तक यह प्लान मार्केट में उपलब्ध रहेगा। LIC अप्रैल से इस प्लान में रोक लगा दे रही है सेलिंग पर। यह LIC का नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में डेथ और मैच्योरिटी पर मिलने वाला राशि पूरी तरह से गारंटीड है। मतलब यहां पर LIC जो भी अमाउंट बताएगी वो अमाउंट यहां पर मैच्योरिटी पर उस बीमा धारक को मिलेगा या फिर प्रपोजर के डेथ होने पर नॉमिनी को वो अमाउंट दिया जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्लान के बारे में जानेंगे कि LIC ने प्लान लेने के लिए क्या योग्यता रखी है। साथ में इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट के बारे में भी जानेंगे और इस प्लान को उदाहरण के साथ में समझेंगे। यह भी देखेंगे कि LIC इस पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रही है और इसमें किस तरह से इस प्लान को आप टर्म प्लान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एग्जांपल के साथ में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। LIC के धनवर्षा प्लान में दो तरह का रिस्क कवरेज ऑप्शन मिलता है। पहला है ऑप्शन 1, जिसमें पेड प्रीमियम का 1.25 टाइम्स रिस्क कवरेज मिलता है। वहीं दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन 2, जिसमें पेड प्रीमियम का 10 टाइम्स रिस्क कवरेज ऑप्शन मिलता है। आप इसी दूसरे ऑप्शन को टर्म प्लान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वह कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं हम। अगर ऑप्शन 1 में कोई बीमा धारक 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर के पॉलिसी लेता है तो उसका रिस्क कवरेज यानी कि नॉमिनी को मिलने वाली राशि 1.25 टाइम्स होगी, यानी कि 1,25,000 रुपए। वहीं ऑप्शन 2 में बीमा धारक 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर के पॉलिसी लेता है तो उसका रिस्क कवरेज यानी कि नॉमिनी को मिलने वाली राशि 10 टाइम्स होगी, यानी कि 10 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन 1 से ज्यादा का रिस्क कवर मिल रहा है। दोस्तों, यहां पर अगर रिस्क कवर का बेनिफिट मिल रहा है तो मैच्योरिटी पर भी इसका असर पड़ता है और इसे हम डिटेल में एग्जांपल में समझेंगे कि कौन से ऑप्शन में यहां पर LIC मैच्योरिटी पर अमाउंट ज्यादा दे रही है। दोस्तों, अगर यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन फीचर्स की बात करें तो धनवर्षा प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट में बेसिक सम एश्योर्ड के साथ में गारंटीड एडिशन दिया जा रहा है, जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा। वहीं मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड LIC ने इसमें 1,25,000 रुपए रखा है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है। आप अपने इनकम के अनुसार सम एश्योर्ड मल्टीपल करते हुए, मतलब 5,000 से मल्टीपल करते हुए अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं।
पॉलिसी टर्म एलआईसी ने इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक 10 साल की पॉलिसी आप ले सकते हैं या फिर 15 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, आपको इस प्लान में सिंगल ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्लान में मिनिमम एज एट एंट्री एलआईसी ने कहा है कि 15 वर्ष की पॉलिसी टर्म के लिए बच्चे की उम्र 3 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, वहीं 10 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 8 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री ऑप्शन 1 में एलआईसी ने कहा है कि 60 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए, मतलब 60 वर्ष का वो व्यक्ति होना चाहिए, या फिर ऑप्शन 2 में अगर कोई व्यक्ति 10 साल के पॉलिसी टर्म के लिए पॉलिसी परचेस करता है तो यहां पर उस व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए, और अगर 15 साल के लिए लेता है तो 35 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। मिनिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान में 18 वर्ष है, वहीं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 में 75 मतलब 75 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे है, और ऑप्शन 2 में 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे है। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा कि एलआईसी इस प्लान में गारंटीड एडिशन मतलब मैच्योरिटी और डेथ पर गारंटीड एडिशन अमाउंट दे रही है। तो वो किस तरह से दे रही है आप यहां पर देख सकते हैं। गारंटीड एडिशन ऑप्शन 1 मतलब जिसमें 1.25 टाइम्स रिस्क कवरेज मिलता है, उस ऑप्शन में एलआईसी 1,25,000 से लेकर 2,45,000 तक के सम एश्योर्ड पर 10 वर्ष के पॉलिसी टर्म पर 60 रुपए प्रति 1,000 रुपए गारंटीड एडिशन दे रही है। वहीं 15 वर्ष के पॉलिसी टर्म पर प्रति 1,000 रुपए 65 रुपए गारंटीड एडिशन दे रही है। वहीं 2,50,000 से लेकर 6,95,000 रुपए पे भी आप देख सकते हैं 65 और 70 रुपए प्रति 1,000 रुपए मिल रहे हैं। वहीं 7 लाख से ऊपर के अमाउंट पर 70 से लेकर 75 रुपए का गारंटीड एडिशन अमाउंट यहां पर एलआईसी दे रही है। वही ऑप्शन 2 जिसमें 10 टाइम्स रिस्क कवरेज मिलता है, यहां पर 1,25,000 से लेकर 2,45,000 तक के सम एश्योर्ड पर प्रति 1,000 रुपए 25 रुपए और 30 रुपए दे रही है, और यहां पर 2,50,000 से लेकर 6,95,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर प्रति 1,000 रुपए 30 रुपए से लेकर 35 रुपए का गारंटीड एडिशन दे रही है, और 7 लाख के ऊपर के सम एश्योर्ड पर 35 रुपए से लेकर 40 रुपए का यहां पर गारंटीड एडिशन दे रही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने सम एश्योर्ड पर एलआईसी यहां पर कितना गारंटीड एडिशन प्रति 1,000 रुपए दे रही है। दोस्तों, इस प्लान के अदर बेनिफिट की बात करें जो कि एक ऑप्शनल बेनिफिट है, काफी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं एलआईसी के प्लान में। जैसे लोन आप इस अगर प्लान पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी को एनी टाइम सरेंडर भी कर सकते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अगर डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो यहां पर सिर्फ एलआईसी ने कहा है 5 साल का पीरियड यहां पर आप चूज कर सकते हैं। नॉमिनी को 5 साल के पीरियड के दौरान जो भी डेथ बेनिफिट है वो इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पॉलिसी किसी को असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट, अगर आप आईटीआर फाइल रिटर्न करते हैं तो जो भी आपका प्रीमियम है वो अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है उस प्रीमियम पर। वहीं मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट पर अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होगा। ऑप्शनल बेनिफिट राइडर, दोस्तों हम अक्सर प्लान चूज करते हैं तो हम इस ऑप्शनल बेनिफिट राइडर की तरफ हमारा नजर जरूर होना चाहिए। इसके काफी अलग ही बेनिफिट होते हैं जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। पहला ऑप्शनल बेनिफिट राइडर है इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और दूसरा है बेनिफिट राइडर न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर। मतलब एलआईसी इस प्लान में 2 तरह का राइडर ऑप्शन दे रही है, आप किसी भी राइडर का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी राइडर का चयन कर रहे हैं उसके लिए आपको एक अमाउंट भी पे करना होगा। इन राइडर का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जिनकी उम्र 18 वर्ष यहां पर कंप्लीटेड है। डेथ बेनिफिट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको यहां पे ऑप्शन में रिस्क कवरेज ऑप्शन में बताया था कि ऑप्शन 1 में 1.25 टाइम्स टेबुलर प्रीमियम के साथ साथ में जो भी गारंटीड एडिशन होगा वो अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। वहीं ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम के साथ में जो भी गारंटीड अमाउंट होगा एडिशन होगा वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। माइनर लाइफ एश्योर्ड, मतलब
कि अगर किसी बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली गई है और कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के पहले ही यहां पर बच्चे के अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उस कंडीशन में जो भी प्रपोजर है उसको उसका पेड प्रीमियम यहां पर रिफंड कर दिया जाएगा। अगर कमेंसमेंट डेट के बाद कोई भी हादसा होता है तो उस कंडीशन में जो भी रिस्क कवरेज ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में मिल रहे हैं वो बेनिफिट यहां पर उसके प्रपोजर को दिया जाएगा। दोस्तों अब इस प्लान को हम एग्जांपल के साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट में समझेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था 1.25 टाइम्स प्रीमियम प्लस एक्यूर्ड गारंटीड एडिशन, तो यहां पर मैंने एक नाम कंसीडर किया है मिस्टर संजय, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। उन्होंने 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लिया हुआ है। पॉलिसी टर्म है 15 वर्ष, जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान करना है सिंगल। तो यहां पर सिंगल प्रीमियम का भुगतान करके मिस्टर संजय पॉलिसी लेते हैं। 30 साल की उम्र में उनकी पॉलिसी चालू हो जाती है, जिसके लिए उनको बिना जीएसटी का अमाउंट में यहां पे बता रहा हूं आपको 8,86,750 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। और सिंगल प्रीमियम का भुगतान करना है मतलब लाइफ टाइम, मतलब 15 वर्ष तक किसी भी तरह का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। तो टोटल यहां पे जो प्रीमियम का भुगतान करना है वो 8,86,750 रुपए, जो कि सिंगल है। उम्र 45 वर्ष में यहां पर मिस्टर संजय को मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। तो मैच्योरिटी जो कि मैंने आपको बताया कि सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन रहेगा, तो सम एश्योर्ड अमाउंट था 10 लाख रुपए और यहां पर गारंटीड एडिशन है 11,25,000 रुपए। ये कैसे आया मैं इसके बाद के प्रेजेंटेशन में बताता हूं। तो टोटल अमाउंट यहां पर मिस्टर संजय को मिलता है 21,25,000 रुपए का। अगर इसको हम आईआर कैलकुलेशन के साथ में समझे, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ में समझे, तो मैंने यहां पे एक प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है। आप देख सकते हैं उम्र 30 वर्ष है, टर्म 15 वर्ष है, प्रीमियम पेइंग टर्म है 1, सम एश्योर्ड 10 लाख का, प्रीमियम जो भी अमाउंट है और डेथ बेनिफिट है। तो यहां पर एज में आप देख सकते हैं 30 वर्ष की एज में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। और क्यूमुलेटिव यहां पर जो भी अमाउंट बढ़ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर 7 लाख के ऊपर की राशि है तो यहां पर प्रति 1,000 रुपए 15 वर्ष के पॉलिसी टर्म में 75 रुपए दिए जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट का ऑप्शन, तो यही बेनिफिट के हिसाब से प्रति 1,000 रुपए 75,000 रुपए होते हैं। अमाउंट है वो बढ़ते बढ़ते पूरे 15 वर्ष में 11,25,000 रुपए हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैच्योरिटी मिल रही है 21,25,000 रुपए की। और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में वही जो आपने प्रीमियम का भुगतान किया उसे माइनस करते हैं और बाकी कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 6% से बढ़ रहा है। अगर रिस्क कवरेज की बात करें तो रिस्क कवरेज इस प्लान में 10 लाख का, मतलब जो भी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं उसका 1.25 टाइम्स प्लस जो भी गारंटीड एडिशन होगा वो अमाउंट जोड़कर दिया जाएगा। तो जिस वर्ष में अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है, आप यहां पे देख सकते हैं कि कितना अमाउंट उसके नॉमिनी को मिलेगा। तो दोस्तों ये था मैच्योरिटी ऑप्शन 1। अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी ऑप्शन 2 के बारे में। दोस्तों ये वही ऑप्शन है जिसे आप टर्म प्लान की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर संजय, जिनके पास आईटीआर फाइल रिटर्न नहीं है और वो ये पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं एक टर्म प्लान की तरह, तो उन्होंने यहां पर 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया है और प्रीमियम पेइंग टर्म है सिंगल, मतलब यहां पर उन्होंने सिंगल प्रीमियम का भुगतान किया है। दोस्तों अगर आप टर्म प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें 3 साल का आपके पास आईटीआर फाइल रिटर्न होना चाहिए या फिर कंपनी से मिलने वाला फॉर्म 16 फॉर्म 3 साल का होना चाहिए, तो ही जाकर आप टर्म प्लान ले सकते हैं। 30 वर्ष की उम्र में मिस्टर संजय की पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर मिस्टर संजय ने जो प्रीमियम का भुगतान किया है वो विदाउट जीएसटी 7,98,700 रुपए, ये सिंगल प्रीमियम का भुगतान किया है। बाकी के 14 वर्ष किसी भी तरह का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। तो टोटल यहां पर मिस्टर संजय ने 7,98,700 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है। दोस्तों यहां पर मैच्योरिटी भी मिल जाती है उम्र 45 वर्ष में। अगर इन बिटवीन कुछ नहीं होता है तो यहां पर जो मैच्योरिटी अमाउंट है 45 वर्ष में मिल जा रही है, जो कि मैच्योरिटी बेनिफिट होगा सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। अगर दोस्तों यहां पर जो सम एश्योर्ड अमाउंट है 10 लाख रुपया, गारंटीड एडिशन है 6 लाख रुपया। अगर आपने देखा होगा मिस्टर संजय को ऑप्शन 1 में 21,25,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन ऑप्शन 2 में यहां पर 16 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो डिफरेंसेस अमाउंट है
LIC ने ऑप्शन 1 में रिस्क कवरेज कम कर दिया है और ऑप्शन 2 में रिस्क कवरेज को बढ़ा दिया है। तो इसीलिए आप इस प्लान को एक टर्म प्लान की तरह भी यूज कर सकते हैं एक लिमिटेड समय के लिए। हालांकि दोस्तों टर्म प्लान 30 साल की उम्र में ले रहे हैं तो 40 वर्ष के लिए लेना चाहिए। इसके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझे तो यहां पे सेम बेनिफिट है। 30 साल की उम्र में पॉलिसी ली गई है, प्रीमियम का भुगतान किया गया 7,98,700 रुपए। क्यूमुलेटिव गारंटीड एडिशन में जो प्रति 1,000 रुपए मतलब 15 वर्ष की पॉलिसी में ऑप्शन 2 में 40 रुपए प्रति 1,000 रुपए मिल रहे थे 7 लाख के ऊपर के सम एश्योर्ड पर। तो यहां पर जो 40 रुपए मिल रहे थे प्रति 1,000 रुपए, तो उस हिसाब से मेरे 1 साल का अमाउंट होता है 40,000 रुपया। मतलब टोटल यहां पर 15 वर्ष में मिस्टर संजय को 6 लाख रुपए गारंटीड क्यूमुलेटिव एडिशन मिल रहा है। मैच्योरिटी पर यहां पे मिस्टर संजय को 16 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर कैश फ्लो को समझे तो कैश फ्लो में जो भी प्रीमियम आपने पे किया है उसके हिसाब से जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स है वो 4.74% है। अब दोस्तों यहां पे जो रिस्क कवरेज है, रिस्क कवरेज की बात की जाए, अगर सपोज नेक्स्ट 10 साल के बाद मिस्टर संजय की मृत्यु हो जाती है जैसे कि 40 साल की उम्र में, तो यहां पर उनके नॉमिनी को 84,27,000 रुपए का डेथ क्लेम अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर 7,98,000 रुपए भर के उनके नॉमिनी को 84,27,000 रुपए का अमाउंट दिया जा रहा है। ये दोस्तों रिस्क कवरेज तो मैंने एक डेथ बेनिफिट का एक ही अमाउंट बताया है। आप यहां पर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि अगर 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उस रिस्क कवरेज के हिसाब से कितना अमाउंट मिलेगा। मे भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC के धन वर्षा प्लान नंबर 866 को आप एक टर्म प्लान की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 40 और 35 वर्ष तक है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल ऑप्शन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।